A very good morning to all my lovely parents. So what's up? How are you all doing? I know you all are fit and fine. Okay. So in the last class we had completed our chapter 8 more on touchscreen. Okay. So today we will start our new chapter, that is chapter 3, the operating system. Okay. So and you all know that on 24th you are having your class test of chapter 8. So prepare it well, revise it thoroughly. Okay. So now everyone take out your books and let's start the chapter 3, the operating system. Chapter 3, the operating system. So first of all, introduction. So an operating system is the most important software that runs on computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे रन करता है. ओके. बेसिकली क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that manages the computer's memory, processes and all of its software and hardware. तो बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी और कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी फंक्शन होता है रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, वेदर इट्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सब कुछ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर कंप्यूटर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ओके, विच मैनेजेस द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर की ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट ऑल आर मैनेज्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है. And it's the operating system only through which we communicate with the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो मीडियम है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं और कंप्यूटर पे वर्क कर पाते हैं. ओके. इफ़ विल नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, अ कंप्यूटर इज़ यूज़लेस. अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर यूज़लेस है. ओके. And it also allows you to communicate with the computer and its other parts like your monitor, keyboard, mouse, printer. Okay. So I'll show you the operating system first. You can see here these all are the operating system. ये सभी operating systems हैं. Linux, Apple, Microsoft, Mac DOS, MS DOS, Mac OS, Ubuntu, Windows Server. These all are the operating system. Okay. So now you can see here what I was telling to you is ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सेंटर ऑफ योर कंप्यूटर. जो आपका कंप्यूटर है उसका सेंटर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हर एक पार्ट से कम्युनिकेट करता है, वेदर इट इज़ कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, मॉनिटर और कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो. ओके. सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. तो इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हु प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. one is single user operating system and other is multi user operating system. single user operating system में क्या होता है?
A single user operating system allows only one person to work on it at a time. In this, only one person can work एट अ टाइम. एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है. और जो इसका एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज़ योर MS-DOS. MS-DOS is the example of single user operating system. MS-DOS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक बंदा, एक पर्सन एक टाइम पे वर्क कर सकता है, और उसका एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मैनी पीपल कैन वर्क एट सेम टाइम बट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क. तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मैनी पीपल कैन वर्क on different computers which are connected to the main computer through a network. सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे पर्सन एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं बट डिफरेंट कंप्यूटर पे, और वो सारे कंप्यूटर जो एक मेन कंप्यूटर होता है उससे कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ नेटवर्क. जैसे आप अपनी लैब में गए हो, कंप्यूटर लैब में, वहाँ आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर लैब में 3 मेन कंप्यूटर हैं. फर्स्ट लाइन में, एक मिडल लाइन में और एक लास्ट लाइन में. जो फर्स्ट कंप्यूटर्स हैं उनके साथ में आपने CPU भी अटैच देखा होगा, साथ दैट योर सिस्टम यूनिट, साथ में एक बॉक्स रखा होता है बड़ा नीचे. सो वो सारे क्या हैं? मेन कंप्यूटर हैं, और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो उन 3 मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. सो वो क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स मैनी पीपल कैन वर्क on different computer and those different computers are connected to the main computer through a network. वो एक नेटवर्क से मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज़ एंड लाइनेक्स. These are the example of multi-user operating system. And multi-user operating system is used in big organization. ये big organization में use होता है, like offices, railway station, schools, airport. तो ऐसी जगह पे यूज़ होता है, और मैंने अभी आपको आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल दिया है. ओके, सो हमारे स्कूल में क्या है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो next is difference between DOS and Windows. Difference between
DOS and Windows. डोस और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि डोस इज़ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, डोस में सिर्फ वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम एंड इन विंडोज़ मैनी पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम. नाउ second is just I have told you that only one user can work at a time in DOS, and in Windows many users can work same time on different computers. And third is DOS में you need to type the commands. DOS में आपको commands type करने पड़ते हैं, but when we are talking about Windows we have ready-made commands in the form of menu. हमारे पास मेन्यू की फॉर्म में कमांड्स होते हैं. सो वी हैव टू जस्ट डू अ क्लिक ऑन अ माउस एंड वी कैन execute those commands. So 3 most common operating system for personal computers are, जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए. पर्सनल कंप्यूटर लाइक यू आर यूजिंग एट योर होम, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. सो these are Microsoft Windows, Apple Mac OS X and Linux. So ये मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, Windows, then we have Mac OS X and Linux. These are the 3 most common operating system जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं. ओके, सो just read page number 19 and 20 of chapter 3, the operating system. Just underline or write down your doubts, query, whatever questions you have in your mind. Okay, and I'll take your doubts in your live session. So just read the chapter and also prepare for your class test of chapter 8 more on TuxPaint. Till then, take care, stay safe, stay healthy.